तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना मिला समझना, कुछ ना मिला समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित है। उसका नाम है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। क्या? मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजाति से संबंधित बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में ये वीडियो रहेगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित होती है पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है। अनुसूचित जनजाति मतलब दोस्तों ST, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब, उसका प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर बता देता हूं मैं आपको। इसका आंसर है दोस्तों 21%। कितना है? 21%, मतलब 21% जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति निवास करती है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या है 726,809। ठीक है, ये डेटा आपको रटा होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 726,809। ठीक है, 726,809 मतलब 7,26,26,809 ये जनसंख्या मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक, तो इसका 21.1%, कितना? 21.1 या लगभग 21% कह सकते हैं हम इसे। तो 21.1% क्या होती है? मध्य प्रदेश में ST की जनसंख्या है, मतलब अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। तो वो कितनी है? याद रखना, लगभग 153.16 लाख है। कितना? 153.16 लाख है। ठीक है, मतलब 1,53,00,000 लगभग मध्य प्रदेश के अंदर अनुसूचित जनजाति निवास करती है। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों 21% जो है इसको हम लगभग 20% भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति क्या है? अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। ठीक है, यदि कभी पूछा जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का कौन सा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, पूछ लेता है। आजकल व्यापक में कुछ भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हर 5वां व्यक्ति क्या है? अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, जो हमारा संविधान है, संविधान में अनुसूचित जनजाति है, इसको कहां परिभाषित किया गया है? तो याद रखना, अनुच्छेद 366 के 25वें खंड में इसको परिभाषित किया गया है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए 366-25 में तो इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद याद रखना 342 अनुच्छेद में दोस्तों अनुसूचित जनजाति को वर्णित किया गया है, और 366 के 25 में परिभाषित किया गया है। परिभाषित मतलब दोस्तों उसकी परिभाषा दी गई है। ठीक है, और वर्णित मतलब दोस्तों उन जनजातियों के वहां पर आपको नाम देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे ज्यादा ST की जनसंख्या किस जिले की है? तो याद रखना, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है आपका धार जिला। कौन सा जिला? धार जिला। यही आपसे दोस्तों कभी पूछ ले कि सर्वाधिक, देखिए जनसंख्या मतलब क्या होता है, मान के चलिए दोस्तों ये है आपका एक जिला। ठीक है, तो इस जिले की जनसंख्या मान के चलिए उदाहरण के लिए 50,000 है। कितनी है? उदाहरण के लिए 50,000 है। ठीक है, तो 50,000 में से क्या होगा दोस्तों? 40,000 उदाहरण के लिए मान रहा हूं। तो कहने का मतलब दोस्तों 50,000 में से क्या हो रहा है?
40,000 व्यक्ति कौन है, अनुसूचित जनजाति के हैं, वो कहाँ है, धार जिले में है। लेकिन प्रतिशत की बात हो जाए, मान के चलिए दोस्तों आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत, ठीक है, तो मान के चलिए एक दूसरा जिला लेते हैं हम, अलीराजपुर, तो क्या कौन सा, अलीराजपुर। तो अलीराजपुर की जनसंख्या मान के चलिए 50,000 है दोस्तों, ठीक है, 50,000 नहीं लेते हम, इसको मान के चलती 20,000 लेते हैं उदाहरण के लिए, ठीक है। वहां पर धार जिले में 40,000 थी, लेकिन अलीराजपुर जिले में मान के चलिए अलीराजपुर की जनसंख्या टोटल 20,000 है, तो 20,000 में से मान के चलिए 18,000 लगभग दोस्तों, मतलब परसेंटेज इसका ज्यादा है। मतलब परसेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, जनसंख्या की तुलना में उसका परसेंट ज्यादा आ रहा है। तो प्रतिशत के दृष्टिकोण से क्या होगा कि जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है वो होगा आपका अलीराजपुर, और जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका धार, ठीक है। धार, भले ही अलीराजपुर की जनसंख्या धार से कम हो, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से अलीराजपुर की जनसंख्या सर्वाधिक है एसटी के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, अभी हमने सर्वाधिक देख लिए, अब न्यूनतम, तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला दोस्तों, दोनों कंडीशन में आपका कौन सा आएगा, भिंड जिला आएगा। भिंड मतलब आपका उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, सोपुर, ये सब पाए जाते हैं, चंबल का क्षेत्र दोस्तों, ठीक है। तो जो भिंड जिला है वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, जनसंख्या और परसेंटेज दोनों में, ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है, किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखना ये है आपकी भील जनजाति। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति है भील, ठीक है। पहले नंबर पे भील, दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे कोल जनजाति है, ठीक है। कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है कि भील और गोंड, ठीक है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भील जो है एक स्वयं में जनजाति है, ठीक है, लेकिन गोंड क्या होती है दोस्तों, गोंड जनजाति जो होती है इसमें क्या होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे समूह होते हैं, इसलिए उनको एक जनजाति नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसी के आधार पर दोस्तों भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है, और दूसरे नंबर पर कौन आती है, गोंड जनजाति आती है, ठीक है। तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि समूह के आधार पर कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है, तो फिर वहां पर आपका आंसर गोंड जनजाति हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह है, तो याद रखना ये है कौन, गोंड जनजाति। मैंने अभी बताया ना, समूह में पूछे तो गोंड और सिर्फ जनसंख्या में जनजाति पूछे तो भील। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की याद रखना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कहाँ है, कौन सी है, गोंड जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की कितनी जनजाति अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है, मतलब जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति है उसमें कितनी जनजातियों को मध्य प्रदेश के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो याद रखना 3 जनजाति हैं, कौन कौन सी, बैगा, भारिया और सहरिया। लिख देता हूं मैं एक बार, बैगा, ठीक है, भारिया और सहरिया, ठीक है, बैगा, भारिया, सहरिया, ये 3 जनजाति जो है दोस्तों इनको मध्य प्रदेश के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है। अच्छा, अब आप मान के चलिए कोई भी जनजाति ऐसे में कहे कि हमें अभी अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल कर दो, उससे हमें सरकार की योजनाओं का ज्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है, आरक्षण मतलब जो होता है। तो ऐसे कौन से आधार हैं दोस्तों जिसके आधार पर किसी भी जनजाति को अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है, तो उसके आधार में आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। उसके आधार होते हैं, एक तो पहली चीज होना चाहिए कि साक्षरता जो होना चाहिए उसमें कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साक्षरता कम होना चाहिए। दूसरी दोस्तों उनकी जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या उस जनजाति की या तो स्थिर हो जाए या फिर घटने लगे, ठीक है, स्थिर हो जाए या घटने लगे, ठीक है। और वो जनजाति पिछड़े क्षेत्रों में निवास करती हो, या वो जनजाति जो हो कोई पुरातन कृषि पद्धति पर आधारित कृषि करती हो, ठीक है, जैसे झूम कृषि हो गया, ठीक है, इस प्रकार की कृषि करती हो, तो उस जनजाति को क्या होता है, पिछड़ी जनजाति घोषित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है, तो याद रखना सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, उत्तरी भाग में पाई जाती है। एक्चुअल में दोस्तों जो सहरिया जनजाति है ना, ये राजस्थान की प्रमुख जनजाति है। किसकी जनजाति है, राजस्थान की। और सहरिया जो शब्द है दोस्तों, सहरिया शहर शब्द से बना है, ठीक है, कौन से शब्द से बना है, शहर। और ये शहर जो है दोस्तों एक पारसी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, जंगल, मतलब जंगल में रहने वाली जनजाति, ठीक है। लेकिन राजस्थान में तो जंगल नहीं है, फिर भी रहती है, चलो कहने की बात है, हटाओ।
तो सहरिया जनजाति जो है दोस्तों कहाँ है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। स्पेशली हम जिलों की बात करें तो वही दोस्तों आपका श्योपुर, शिवपुरी और ग्वालियर टाइप, ठीक है। अच्छा एक चीज और आपको मैंने बता दिया कि सहरिया जनजाति तो उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। यदि आपसे पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है तो देखिए भील हो गया, ठीक है। भील जनजाति जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक है, धार जिले में निवास करती है। दक्षिणी जिले में बात करें तो एक दक्षिणी जिले की एक प्रमुख जनजाति है कोरकू, ठीक है। कौन सी, कोरकू, ठीक है। कोरकू और भारिया जो पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है, भारिया और कोरकू, ये दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती हैं। वही पूर्वी की बात आ जाए तो पूर्वी में याद रखना बैगा, ठीक है। थोड़ी दोस्तों ये दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी के साइड में जाती है, कोल और वेगा, ठीक है। इसकी हमें इसे एग्जैक्ट पूर्वी नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी के संबंध में उत्तर पूर्वी में आपका कौन सी जाएगी, कोल आ जाएगी, और दक्षिण पूर्वी में थोड़ा सा बैगा, मंडला, डिंडोरी साइड में, ठीक है। तो याद रखना ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों का बनपुत्र किसे कहा जाता है, भीलों का बनपुत्र किसने कहा, भीलों को बनपुत्र किसने कहा, तो याद रखना भीलों को बनपुत्र कहा था इतिहासकार कर्नल टॉड ने। किसने कहा था, इतिहासकार दोस्तों एक बहुत बड़े इतिहासकार है कर्नल टॉड, उन्होंने भीलों को बनपुत्र कहा था, ठीक है। जबकि इसे टालमी जो है दोस्तों इन्होंने क्या कहा था, तीरंदाज कहा था। क्या कहा था, तीरंदाज। क्यों, ये तीर चलाने वाले हैं। भील शब्द की उत्पत्ति भिल्लुवर से हुई है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है धनुष कमान या तीर कमान, ठीक है। तो तीरंदाज किसने कहा था, टालमी ने, और बनपुत्र किसने कहा था, तो कर्नल टॉड ने कहा था, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और याद रखना, भगोरिया भगोरिया एक दोस्तों एक है, आप इसको क्या कह सकते हो, विवाह भी कह सकते हो, उत्सव भी कह सकते हो, ठीक है, और नृत्य भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये भगोरिया उत्सव, नृत्य और पर्व दोस्तों किस जनजाति में है, तो भील जनजाति में होता है, ठीक है। अच्छा भील जनजाति किस साइड में निवास करती है, तो मैंने बताया था अभी कि भील जनजाति जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र जैसे मालवा, निवाड़ हो गया, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, इस साइड निवास करती है ना। अच्छा एक चीज याद रखना, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले भील होते हैं ना, उनको तड़वी भील कहते हैं, ठीक है। कुछ भील दोस्तों इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनको तड़वी भील कहा जाता है, ठीक है, तड़वी भील कहा जाता है। अच्छा जैसे भिलाला हो गया, ठीक है, तो भिलाला दोस्तों इसकी उपजाति होती है, क्या होती है, भिलाला, ठीक है। याद रखना भिलाला जो है दोस्तों भील जनजाति की एक प्रमुख उपजाति होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चिमाता नाम की झूम कृषि कौन सी जनजाति करती है, तो चिमाता नाम की जो झूम कृषि है दोस्तों भील जनजाति ही करती है, ठीक है। अच्छा इनका प्रिय पदार्थ क्या होता है भील जनजाति का, ताड़ी। प्रिय पदार्थ कौन सा है, ताड़ी है, ठीक है। और ये गहना पहनने वाली जनजाति, गहना प्रिय जनजाति है, ठीक है। गहना मतलब दोस्तों जैसे आपका हार हो गया, ठीक है, दुनिया भर की चीजें जो पहनती है लेडीज, ठीक है, वो गहना होते हैं, ठीक है। तो गहना प्रिय जनजाति है कौन सी, भील जनजाति, और ताड़ी इनका प्रिय पदार्थ है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना कि झूम कृषि क्या होती है, क्या होता है दोस्तों, जैसे मान के चलिए जंगल का क्षेत्र है, तो यहाँ पेड़ पौधे वनस्पति लगे हैं, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर इन वृक्षों और वनस्पतियों को काट दिया जाता है और इनमें खेती की जाती है, पुराने हथियार उनके जो औजार होते हैं उससे, ठीक है। और कब तक खेती की जाती है, जब तक कि वो भूमि उपजाऊ रहती है, और जैसे ही वो अनुपजाऊ हो जाती है तो वहां पर खेती करना छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ चल जाते हैं और दूसरी जगह जंगल काटने लगते हैं। एक प्रकार से स्थानांतरित है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेटर इसे कह सकते हैं दोस्तों, है ना, स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं। तो झूम कृषि स्थानांतरित कृषि ही है, ठीक है। तो याद रखना जो चिमाता नाम की झूम कृषि है कौन सी जनजाति करती है, चिमाता नाम की जो झूम कृषि है वो भील जनजाति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द भील पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखना द भील पुस्तक के लेखक है टी.भी. नायक, टी.भी. नायक, ठीक है। भीलों का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है, तो भीलों का प्रमुख लोकनाट्य दोस्तों गबरी। देखिए भगोरिया जो है दोस्तों ये नृत्य है, उत्सव है, ठीक है, विवाह है, लेकिन नाट्य नहीं है, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य क्या है, माचा है या माच है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भीलों का प्रमुख लोकनाट्य क्या है, गबरी है, क्या है, गबरी है। अच्छा एक चीज और याद रखना, जो भील जनजाति होती है ना ये नंदना प्रिंट का उपयोग करती है, कौन से प्रिंट का, नंदना प्रिंट के कपड़े का उपयोग करती है। और जो जोबट अलीराजपुर है दोस्तों वहां के भील पंजा दरी का निर्माण करते हैं, कौन सी दरी का निर्माण करते हैं, पंजा दरी का, ठीक है। यदि आपको दोस्तों लिखा हुआ स्पष्ट क्लियर दिखाई नहीं देता होगा तो मैं बोलता बहुत क्लाउडली हूँ, ठीक है, आप उससे समझ सकते हो, ठीक है। तो नंदना प्रिंट कपड़ों का उपयोग करते हैं और पंजा दरी का निर्माण कौन सी जनजाति करती है, भील जनजाति करती है, और गबरी भीलों का प्रमुख लोकनाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है, ठीक है। तो याद रखना सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है सहरिया, ठीक है, कौन सी, सहरिया, ठीक है। सहरिया जनजाति है जो है दोस्तों सर्वाधिक कुपोषित जनजाति होती है, ठीक है। अच्छा जो सहरिया जनजाति है ना ये अपने को आपको भीलों का छोटा भाई मानते हैं, किसका छोटा भाई मानते हैं, भीलों का छोटा भाई मानते हैं, और कहते हैं कि भीलों से हमारी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी इधर साइड पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा श्योपुर को ना दोस्तों ये जो सर्वाधिक कुपोषित जनजाति है सहरिया, ये श्योपुर में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, श्योपुर, ठीक है।
तो श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का इथोपिया कहा जाता है। ठीक है, इथोपिया कोई जगह होगी दोस्तों जो कुपोषण के लिए फेमस होगी, तो भारत का पोथिया किसे कहते हैं? श्योपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुल्लल घोड़ी किस जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, तो याद रखना दुल्लल घोड़ी दोस्तों ये सहरिया जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है। अच्छा, एक और नृत्य याद रखना, सरहुल। सरहुल भी दोस्तों किसका है? सहरिया जनजाति का है। ठीक है, तो याद रखना सरहुल और दुल्लल घोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुल्लल घोड़ी सहरिया जनजाति के लोक नृत्य हैं। सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, उपजाति दी हुई है और उनके व्यवसाय के आधार पर काम दिए हुए हैं, तो आपको पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए ये सब जो जनजाति दी हुई है ये गौण जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है, अगरिया, सोलाहस, ओझा और प्रधान। ठीक है, अच्छा, अगरिया जो होते हैं दोस्तों उनको लोहे का काम करने वाले होते हैं। ठीक है, सोलाहस जो होते हैं बढ़ईगिरी का काम करने वाले होते हैं। ओझा जो होते हैं तांत्रिक कार्य करने वाले होते हैं। और प्रधान जो होते हैं दोस्तों ये पीतल का काम नहीं, ये पूजा पाठ करने वाले होते हैं। पूजा पाठ करने वाले को क्या कहते हैं? गौण जनजाति में बौद्धान कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना व्यवसाय के आधार पर ये मध्य प्रदेश की क्या है? उपजाति है। अच्छा, संपत्ति के आधार भी होते हैं, राजगौंड होते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा हो, और एक होता है धुरगौंड जिसके पास कम पैसा हो। ठीक है, दूध लोटाबा विवाह प्रचलित है, तो गौण जनजाति में दोस्तों आपका दूध लोटाबा विवाह प्रचलित है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध लोटाबा विवाह कई बार पूछा गया है, गौण जनजाति में है। इसमें कहते हैं कि ममेरी फुफेरी बहन में शादी हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। अब सत्य बात क्या है मुझे तो नहीं पता, लेकिन याद रखना दूध लोटाबा विवाह गौण जनजाति में प्रचलित है। और गौण जनजाति मैंने बताया दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के आधार पर भील, लेकिन मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो गौंड है। ठीक है, और जो गौण जनजाति होती है दोस्तों उसके मोहल्ला को क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा गोंडी टोला। ठीक, यदि दोस्तों कोई आप में से गौण जनजाति का होगा तो आपको उसमें दिल में नहीं लेना है। देखिए ये हमारा एक टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आप किसी भी जनजाति से होंगे तो आप बुरा ना माने। ठीक है, तो उनके जो मोहल्ले को टोला कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, गुदना प्रिय जनजाति होती है ये, कौन सी? गौण जनजाति। गुदना को दबाते हैं, गुदना वही देखा दोस्तों हाथ में टैटू जो बनवाते हैं ना, उसको गुदना कहते हैं। तो गौण जनजाति गुदना प्रिय जनजाति होती है। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो कोल। कौन सी जनजाति? कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ये सीधी सिंगरौली साइड में पाई जाती है दोस्तों, याद रखना सीधी सिंगरौली। ठीक है, अब सीधी सिंगरौली मतलब कहने का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश का उत्तर पूर्वी भाग। ठीक है, और रोहिया रोतेले इसकी प्रमुख उपजातियां हैं, और ये मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने बताया ना, पहली भील, दूसरी गौंड और तीसरी कौन सी है? यही कोल है। ठीक है, तीसरी कौन सी है? कोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बैरियर एल्विन। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। अच्छा, बेगा जनजाति ना बूढ़ा देव की पूजा करती है। कौन सी देव की पूजा करती है? बूढ़ा देव, और साज वृक्ष में इनका निवास होता है ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। कौन से? बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, इस जिलों में बेगा जनजाति निवास करती है ना। एक चीज। दूसरी चीज दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको कि जो बेगा जनजाति होती है जो कौन सी झूम कृषि करती है। ठीक है, तो याद रखना बेवार। कौन सी? बेवार। ठीक है, बेवार या दाहिया नाम की झूम कृषि करती है। ठीक है, और भरोतिया नरोतिया इनकी प्रमुख जनजाति होती है। और एक विवाह होता है लमसेना विवाह है। ठीक है, लमसेना, लमझना, ये थोड़ा कभी कभी गौण जनजाति में भी आ जाता है इसका नाम, लेकिन आप क्लियर कर लेना। ठीक है, तो लमसेना विवाह दोस्तों बेगा में भी है और गौण में भी होता है। लमझना ऐसा कुछ नाम आता है। ठीक है, तो याद रखना द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? बैरियर एल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परधोनी नृत्य किस जनजाति का है? तो परधोनी दोस्तों ये बेगा जनजाति का नृत्य है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सब पूछे गए क्वेश्चन है। हलवा जनजाति किस जिले में निवास करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालाघाट जिले में हलवा जनजाति निवास करती है। अच्छा, बालाघाट के अलावा दोस्तों मंडला और डिंडोरी में भी ये पाई जाती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी बालाघाट, मंडला, डिंडोरी तीनों जिलों में हलवा जनजाति निवास करती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षर वाला जिला कौन सा है। जो इस सवाल का आंसर देगा तो मैं ये मानूंगा कि वो इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं और भाग जाते हैं। ठीक है, भागने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ तक पहुँचा है ना वो अपने सिलेक्शन के नज़दीक जाएगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट दोस्तों आपको मिलते होंगे बहुत सारे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस वाले फैक्ट दोस्तों जो इस वीडियो में यहाँ तक आया है उसी को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति साक्षर जिला कौन सा है? जो इस आंसर को कमेंट करके देगा मुझे, वो मैं मानूंगा कि मेरा वीडियो पूरा देखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति का है? अब सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चटकोरा नृत्य दोस्तों कोरकू जनजाति का है, और बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद साइड में ये कोरकू जनजाति निवास करती है। चटकोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरकू याद रखना। ठीक है,
नेक्स्ट है कबीरपंथी जनजाति कौन सी है, तो कबीरपंथी जनजाति दोस्तों याद रखना ये है आपकी कौन सी, पनिका। ठीक, पनिका है। ठीक है, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया साइड पाई जाती है और कपड़े बुनने का काम करती है। किसका काम करती है, कपड़े बुनने का काम करती है। ठीक है, पनिका जनजाति कबीरपंथी जनजाति है। बादशाह अकबर के समय की शिकारी जनजाति पारधी जनजाति है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और नहीं बनेगा आपसे, जो वीडियो देख रहा है उससे बन जाएगा। ठीक है, तो बादशाह अकबर के समय की जनजाति कौन सी है, पारधी जनजाति है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पारधी रायसेन भोपाल साइड में पाई जाती है। ठीक है, पारधी जनजाति। पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो पातालकोट मैंने बताया दोस्तों छिंदवाड़ा जिले में आता है। भारिया जनजाति पाई जाती है, मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजाति में शामिल है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस आधार पर उनको पिछड़ी जाति में शामिल किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरफ उनका जनजाति के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ उनके नृत्य दिए हुए थे। सरहुल जो है उरांव जनजाति के नृत्य है। ठीक है, गौर जो है मुड़िया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, बार जो है कुंवार जनजाति का, ठीक, कुंवार जनजाति होती है दोस्तों, उसका नृत्य है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सभी सुमेलित है। ठीक, तो ये था दोस्तों मध्य प्रदेश की जनजाति संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं एक बार मध्य प्रदेश की जनजातियों के क्वेश्चन लेके आऊँगा और अब सेकंड पार्ट में ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों जो आपने कभी जो आपने कभी किसी पुस्तक में नहीं देखे होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा और एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी से लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।